हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योने क्लासेस। तो कैसे, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे और आज से और अभी से आप सभी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे और जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कौन कौन बच्चा अपनी तैयारी में लग चुका है अभी से। जो अभी जाग जाएगा उन सभी बच्चों को पीछे छोड़ जाएगा जो सो रहे हैं। तो ये क्लास किस किस के लिए हो सकती है? ये क्लास आपके सीएम श्री के लिए, आपके एनवीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए और आपके सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए क्लास बेनिफिशियल है। और उसी अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है वेन डायग्राम, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर मैं बात करूं कि नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वेन डायग्राम सबसे पहले देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से पिक्चर वगैरह होती है और वो पिक्चर जो है आपके ऑप्शन में दी जाती है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों के चारों पिक्चर वाले होंगे और हमें डिसाइड करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी वाली जो इमेज है वो करेक्ट होगी। तो वो इमेज आप अपने आप भी बना सकते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बना सकते हैं। तो फटाफट से चलिए देखते हैं और आप सभी को छोटा सा काम दे रही होगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो और कम टाइम में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए योने क्लासेस को फॉलो कर लो। और मेरा नाम योजना है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इन सारी पिक्चर्स को, इन सारी इमेज को आप सभी भूल जाएं और अभी सिर्फ फोकस करें किस चीज पे, ऑल पर या फिर सम पर, कि ऑल या सम है क्या आखिरकार, है ना। ऑल या सम है क्या? ऑल का मतलब होता है सब, सब कुछ, और सम का मतलब कुछ, मतलब बिल्कुल मैं ये बोल सकती हूँ अगर मैं कहूं कि कुछ सेब केले हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि एप्पल जो है वो केले नहीं हो सकते हैं, आप ये चीज नहीं बोल सकते हो, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम आपको करना पड़ता है, पर कहां तक एज्यूम कर सकते हो ये बताऊंगी। ये चीज जो मैं अभी आपको थोड़ा सा सिखा रही हूँ, सिलोगिज्म वाला जो टॉपिक है वहां पे भी काम आएगा, तो ध्यान से देखना। अगर मैं कह रही हूं कि सम एप्पल्स आर, हम कह सकते हैं सम एप्पल्स आर फ्रूट बोल दिया, चलो मैंने, ठीक है। वैसे तो देखिए जितनी भी एप्पल होती है वो फ्रूट्स होती हैं, है ना, ये पता है हमें, पर मैं एज्यूम करने के लिए तुम सबको बोल रही हूँ सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ जो एप्पल है, मानो ये एप्पल है, हमें सर्कल में बनाना है हमेशा, ठीक है। ये जो एप्पल है इसका कुछ पार्ट क्या रहेगा, फ्रूट का रहेगा, ठीक है। कुछ पार्ट मानो किसी दूसरे फ्रूट का कुछ पार्ट है। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे वो दूसरा फ्रूट कौन सा है? क्या वो यहाँ इसका ये वाला हिस्सा उसका दूसरा जो फ्रूट है वो यहाँ का ले रहा है? यहाँ का भी ले सकता है, ये वाला हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी फ्रूट हो सकता है, या फिर ये वाला हिस्सा भी हो सकता है, या फिर आपका ये वाला भी हो सकता है। तो हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक फ्रूट जो है और ए के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि कुछ हिस्सा जो है हमें नहीं पता है ए का कौन सा हिस्सा फ्रूट है, पर हम बस शो करने के लिए जब ऐसा बोला जाए कि कुछ जो भी चीज है, कुछ जैसे एप्पल, उसका कुछ हिस्सा फ्रूट भी है, तो यहाँ पर जो है आपका जो ये फ्रूट रहेगा उसके बीच में जो ये वाला जो ये कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो फ्रूट है। यानी कुछ एप्पल ऐसे हैं जो फ्रूट है। इसको उल्टा भी हम कर सकते हैं कि कुछ फ्रूट एप्पल हैं, ये भी हो सकता है। सब में ये चीज होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सिलोगिज्म की तरफ से आपको बता दिया। अब देखो जैसे ऑल का मतलब क्या रहता है, ऑल का मतलब पूरा का पूरा। अगर मैं कहती हूँ ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, मैंने ऐसे बोला, तो इसमें कैसा वेन डायग्राम हमारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऑल में आपको ये जो सर्कल एप्पल का है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा पूरा फ्रूट बोल रहे हैं, तो ये पूरा पूरा फ्रूट है और फ्रूट बाद में बोला गया है तो फ्रूट ये आ जाएगा। यानी कि जो पूरी की पूरी एप्पल है बच्चों वो क्या है, वो फ्रूट है। वैसे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपको समझाना था और इसके बाद अब जो है मैं आपको कुछ चीजें और बता रही हूँ, जैसे मैं कुछ वेन डायग्राम बनाऊंगी और आपसे पूछूंगी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि एक वेन डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है, एक आपका बनता है कि ऐसे करके और ऐसे, 3 सर्कल वाला बनता है इस तरीके से। एक आपका मानो ऐसे करके ऐसे बना और एक अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक आपका यहाँ बना दूं, यहाँ बना देती हूँ। एक आपका ऐसा हो सकता है कि मानो ये रहा, हाँ जैसे ये वाला ये रहा, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो कुछ ये तो कुछ एग्जांपल्स बताएं, इसके साथ इसके अलावा बहुत सारे वेन डायग्राम बनते हैं, पर उनको आप तभी बना पाओगे जब आप इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट थोड़ा सा कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि देखो ये वाला जो एरिया रहता है ना बच्चों, ये वाला एरिया जब आपको 2 सर्कल जो है आपस में मिले हुए दिखते हैं पर वो बहुत ही कम एरिया में इस टाइप के दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये वाला एरिया क्या है, ये इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन
एरिया है, ठीक है। सम जब भी हम सम की बात करेंगे, कुछ की बात करेंगे कि पूरा का पूरा ना होकर कुछ ही % है, तो यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा। जब हम बात करते हैं कि मानो ये ए है, ये बी है आपका, और ये आपका सी है, तो अगर सी अलग दिखाई दे रहा है, जैसा दिखता है वैसा होता है, इसमें समझ में आपको बात आनी चाहिए। सी अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि सी का रिलेशन ए और ई के पास हो भी सकता है, उसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। आप ये नहीं बोल सकते ए और बी से सी दूर है तो इसका मतलब उसका रिलेशन उसके साथ कुछ भी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हम श्योर नहीं है। जब हम वेन डायग्राम में श्योर नहीं होते हैं तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं बता सकते। तो ये थोड़ा सा लिंक करता आपका सिलोगिज्म से, तो सिलोगिज्म टॉपिक नेक्स्ट आपका रहने वाला है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, बी के अंदर आते हैं। ऑल ए आर बी, इसका मतलब ये है। तो आप सोचेंगे कि ऑल बी आर ए कह सकते हैं, और ये चीज समझने के लिए आपको सिलोगिज्म वाला टॉपिक देखना पड़ेगा हमारा, तो वो बात की बात है। बस यहाँ पर आपको समझना है कि जितने भी जो ए हैं वो क्या है, वो बी हैं, और जो सी है वो बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों से। वो हो भी सकता है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वाले को समझते हैं। इसका मतलब क्या, मानो यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये मान लिया हमने ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से मान लिया। अब जो ए है वो क्या है, वो बी के अंदर आ रहा है, और इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी के अंदर भी तो है ना, सी के अंदर भी है, यानी कि जितने भी ए हैं वो बी के अंदर भी हैं और सी के अंदर भी हैं। इस तरीके से जितने भी हमारे बी हैं वो सी के अंदर भी हैं, ठीक है, पर ए के अंदर नहीं है। बी का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, मैं बोल सकती हूँ कुछ हिस्सा जो है बी का, ये क्या है, ये ए के अंदर है, सम पार्ट, ओके। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप ये देख लिया। अब इस वाले का मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी इन तीनों का कुछ हिस्सा, यानी कि ये कुछ जो हिस्सा है इन तीनों का क्या है, आपस में कॉमन हिस्सा है, कॉमन हिस्सा है। अब ये जब आप तभी समझ पाएंगे जब आप थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से, हम तभी समझ पाएंगे। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स रखे हैं। क्वेश्चन की क्लासेस जो है थोड़ी अलग से आएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ पर जैसे कि अब इस तरफ नहीं जाएंगे, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन में काउंट होता है, तो इस तरफ ना जाके पहले हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रखा है मदर्स, ग्रैंड मदर्स और फीमेल। अब इसको लेकर मुझे इसी तरीके का, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि अभी मैंने लास्ट में आपको दिखाए सर्कल्स जो हैं उसका डायग्राम ड्रॉ करना, उसको ही वेन डायग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर है मदर्स, ग्रैंड मदर और फीमेल। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो कैसे देखेंगे रिलेशन, मतलब वो रिलेशन नहीं है, ठीक है बच्चों, ज्यादा ध्यान उस तरफ नहीं। अब देखो मदर्स, ग्रैंड मदर और फीमेल, हमें पता है कि जितनी भी फीमेल हैं वो क्या, मदर्स जो होंगी वो भी फीमेल होंगी, ग्रैंड मदर भी फीमेल ही होंगी, है ना, मेल तो नहीं होंगी। ये दोनों ही क्या है, फीमेल हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। यानी कि फीमेल के अंदर हमारी ग्रैंड मदर भी आएंगी और मदर भी आएंगी, कॉमन, ठीक है, समझ में आ गया। पर जितनी मदर्स होती हैं, यानी कि जितनी माँ होती हैं, वो क्या है, ग्रैंड मदर, जितनी ग्रैंड मदर होती हैं वो कभी ना कभी माँ बनी होंगी, तभी तो वो आज दादी माँ बन गई हैं। ये चीज समझ रहे हो, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जो मदर है, जितनी भी मदर हैं वो सारी की सारी हमारी ग्रैंड मदर के अंदर ना आकर, कि कुछ जो ग्रैंड मदर होंगी वो क्या होंगी, हमारी मदर के अंदर आ जाएंगी। कैसे, समझ में आया। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि जितनी भी मदर होंगी वो क्या है, वो आपकी जो ग्रैंड मदर है। हम ये नहीं बोल सकते कि जितनी भी मदर है वो सारे के सारे ग्रैंड मदर बनेंगी, बहुत सारी नहीं भी बनती है ना, तो ये बात है, बहुत सारी ग्रैंड मदर नहीं बनती है। पर हम ये डेफिनेटली श्योर होके बोल सकते हैं कि जितनी भी दादी माँ हैं, जितनी भी ग्रैंड मदर्स हैं, वो क्या रहेंगी, वो आपकी मदर, मतलब मदर कभी ना कभी बनी होंगी ना। तो इसका मतलब ये बोल सकती हूँ मैं कि ऑल ग्रैंड मदर्स आर मदर्स, यानी कि जितनी भी ग्रैंड मदर हैं वो क्या है बच्चों, वो हमारी मदर के अंदर आ जाएंगी, है ना, मदर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। जितनी भी ग्रैंड मदर है वो कभी ना कभी माँ बनी होंगी। पर हम ये उल्टा इसका ये नहीं बना सकते कि जितनी भी मदर हैं वो क्या आपकी ग्रैंड मदर बन गई, नहीं।
सबकी सब मदर जो है ग्रैंड मदर नहीं बनती, इसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है जो क्या है भाई, जो हमारा ग्रैंड मदर नहीं बन पाता है, नहीं बन पाती, तो ये वाला गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये चीज समझ में आई है आपको। अब देखो यहाँ पर, अब ये बन गया, इसके बाद जो है फीमेल्स, यानी कि जो ग्रैंड मदर हो चाहे मदर हो, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, वो सारी की सारी हमारी फीमेल्स के अंदर आती हैं। यानी कि जितनी भी, और फीमेल्स में देखो ये एरिया आपका अलग से बच गया, जिसमें हमारी सिस्टर हो गया, ठीक है, और जैसे बुआ वगैरह होगी वो आ जाती है। तो यहाँ पर जितनी ग्रैंड मदर है वो भी फीमेल है, जितनी मदर है वो भी फीमेल है, और मदर के अंदर हमारी ग्रैंड मदर आएंगी। ये चीज हमें क्लियर हुई। और इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे करके 3 सर्कल बनेंगे, पर हमें ध्यान रखना है कौन से में कौन सा रहेगा। अब अगर मैं आगे बात करूं, अगर इसको मैं दे देती हूँ प्रोफेसर स्टूडेंट प्लेयर, अगर मैंने ऐसा दे दिया तो आप कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, है ना, ये मन में आता है। अब देखो, जो प्रोफेसर है, स्टूडेंट है और प्लेयर है, इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है कोई रिलेशन है, यानी कि इनका आपस में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लेयर जो है उनके बीच में, स्टूडेंट के बीच में कुछ हो फाइंड आउट करने लायक। तो देखो, कुछ जो प्रोफेसर है, हमें देखा है कि कुछ जो प्रोफेसर, मेरे एक प्रोफेसर थी, वो खुद अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, यानी वो स्टूडेंट है, एक रोल वो स्टूडेंट का निभा रही है और एक रोल वो प्रोफेसर का भी निभा रही है ना। तो इसी तरीके से कुछ प्रोफेसर स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट भी प्रोफेसर हो सकते हैं, उल्टा कर लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट और प्लेयर की बात करूं, तो कुछ स्टूडेंट प्लेयर भी हो सकते हैं और कुछ प्लेयर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोफेसर बाय वो जो है अपना प्रोफेसर जो है वो भी अपने प्रोफेशन से है, और शौक उसका क्या है, प्लेयर जो है वो प्लेयर के तौर पे शौक तो हो सकता है ना, तो शौक के तौर पे वो प्लेयर भी है, यानी कि प्रोफेसर और प्लेयर के बीच में भी है। अगर मैं बात करूं, देखो जैसे ये प्रोफेसर है, वो क्या है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है ना, वो क्या है, वो प्लेयर भी हो सकता है ना, प्लेयर भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं प्लेयर, तो प्रोफेसर जो है तीनों हो सकता है। पर अगर मैं बात करूं कि जो प्लेयर है, जो स्टूडेंट है और प्रोफेसर है, वो तीनों आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। स्टूडेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, प्लेयर जो है प्रोफेसर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। तो ये अलग अलग क्यों है, इस डायग्राम को देखकर पता चल रहा है कि हमारा जो प्लेयर है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में क्या है, ये प्रोफेसर आया हुआ है। इसका मतलब प्लेयर और स्टूडेंट के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे हम श्योर होके नहीं बता पा रहे। पर अभी हमने देखा कि स्टूडेंट और प्लेयर जो है, स्टूडेंट भी प्लेयर हो सकता है, प्लेयर भी स्टूडेंट हो सकता है, और तीनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं। प्रोफेसर जो है वो कॉलेज टाइम में जाके अपना लेक्चर देकर आ रहा है, फिर वो जाके पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट हो गया, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो गेम खेल रहा है तो प्लेयर हो गया। तो तीनों चीजें साथ में भी हो सकती है। जब तीनों चीजें साथ में होने वाली हमें दिखाई दे, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये रहा, ये हमारे जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, फिर इसके बाद प्लेयर कर सकते हैं हम ऐसे, प्लेयर हो गया, ठीक है, AY, इसके बाद स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट। तो ये जो कॉमन एरिया हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कॉमन एरिया क्या है, उन लोगों का है जो इन तीनों चीजों को साथ में कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन एरिया। अब यहाँ पर जो है एक और एरिया दिखाई देगा आपको, ये वाला केवल उनका है जो क्या है, प्रोफेसर और प्लेयर है, केवल स्टूडेंट नहीं है। और यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया बोल रहा है जो प्रोफेसर प्लस में स्टूडेंट दोनों है, ठीक है। अगर ये वाले एरिया की बात की जाए, तो ये एरिया बता रहा है कि ये क्या है, केवल प्लेयर प्लस में क्या है, स्टूडेंट है। पर बीच वाला एरिया हमें बता रहा था कि ये तीनों जो कार्य एक साथ, तीनों जो है चीजें एक साथ कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप। अब जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो बहुत चीजें आसानी से समझ में और अच्छे तरीके से आएंगे। अब अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको हाँ जो है बना हुआ दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जो सर्कल है, सर्कल का मतलब टीचर है, ठीक है, टीचर। ट्रायंगल है, उसका मतलब, और एक ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल देखो कैसा बनता जा रहा है मेरा, ये रहा रेक्टेंगल। इसमें बोल सकती हूँ आर्टिस्ट, और यहाँ पे मैं बोल देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, माना स्टूडेंट बोल दिया मैंने। और ये आपको ऐसे नहीं लिख के दिया जाएगा, ये आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख के दिया जाएगा, और उसके बाद आपको खुद अपना इस तरीके से बनाना है। तो सर्कल, यहाँ पे जो सर्कल वाला एरिया है ना, ये टीचर्स का है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल वाला एरिया स्टूडेंट्स का है।
और ये बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका आर्टिस्ट जो है उनका है। क्वेश्चन आपको देगा कि यहां पर जो है उन लोगों के बारे में बताओ जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो सिर्फ टीचर है। सिर्फ टीचर में अगर मैं टीचर की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि टीचर में तो आपका 46, 11 और 7 तीनों आ रहे हैं, पर सिर्फ टीचर की जब बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको बाकी जो है, जैसे कि बड़ा कर लो उसको, जैसे कि बाकी जो है आपका ये वाला एरिया पोर्शन जो है आप इसको गायब कर दो, ठीक है, इस तरीके से गायब कर दो। अब जो है ये रहा, अब केवल हमें जो है यहाँ पे क्या दिखाई दे, यानी कि मैंने ट्रायंगल प्लस में मैंने जो रेक्टेंगल है उनको गायब कर दिया, हाइड कर दिया। वहां पे आपको हाइड नहीं करना है, बस दिमाग में सोचना है। अब निकल के क्या आ गया मेरे पास, निकल के मेरे पास आ गया 46 प्लस में 11 और ये 7 और ये हो गया 5, यानी कि 57 टोटल क्या है, वो टीचर हैं, सिर्फ टीचर हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया हमसे, और आपसे पूछा जा सकता है इसके अलावा भी, इसके अलावा एक और तरीके से पूछा जा सकता है। हाँ, इसके अलावा क्या पूछ लेंगे आपसे पूछ लेंगे कि टीचर प्लस में रेक्टेंगल नहीं, टीचर प्लस में आर्टिस्ट, टीचर देखो कितना बड़ा चौक हो गया, टीचर प्लस में आर्टिस्ट ओनली, कि इसके सिवा तीसरा ना हो, टीचर प्लस में आर्टिस्ट कितने हैं। तो आप देख रहे हैं टीचर ये रहा और यहाँ पर 7 भी टीचर है, पर क्या 7 सिर्फ टीचर में आ रहा है, नहीं, वो तो हमारा इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, और रेक्टेंगल का मतलब स्टूडेंट है, पर इन्होंने कहा है कि ओनली टीचर प्लस में स्टूडेंट, टीचर प्लस में आर्टिस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट तो नहीं हमें काउंट करना, तो यानी कि इस वाले को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, तो 46 प्लस में 11 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आर्टिस्ट में अगर मैं देखूं तो कौन कौन आ रहा है आपका आर्टिस्ट में, आप कहेंगे कि आर्टिस्ट में हमारा 17 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है और 21 भी आ रहा है, तो मैं किसको लूं, तीनों को लूं? नहीं, यही तो गलती करते हैं आप। आर्टिस्ट देखा कि आपने आर्टिस्ट को देखा कि ट्रायंगल है और पूरा का पूरा काउंट करके और आपको ऐसा ऑप्शन देंगे कि उसमें मिल भी जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी है। जब ओनली आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका 17 किस में आ रहा है, 17 आपका सर्कल 17 जो है आपका टीचर प्लस में जो आपका आर्टिस्ट है ना, उन दोनों में आ रहा है, यानी कि हम 17 को काउंट करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था ओनली टीचर प्लस में आर्टिस्ट हमें देखने हैं, तो प्लस में हमने 17 कर लिया, ठीक है। ये 40 हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कहा जाता कि केवल टीचर प्लस में आर्टिस्ट ही होना चाहिए और अकेला टीचर हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम ऊपर वाले काउंट नहीं करते, समझ रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इग्नोर करना है स्टूडेंट को, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बता दिया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहते हैं कि इस टाइप से मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कराऊं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।